स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल टारगेट विद आंसू पर। कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद है एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आंसू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप हमारे चैनल टारगेट विद आंसू को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए क्लासेस आपको कैसी लगी, क्योंकि आपका एक लाइक एक कमेंट्स हमारे हौसले को बढ़ाता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करिए, क्योंकि शेयर करना ना भूलिए। और क्लासेज आपको कैसी लगी इस चीज़ को इस वीडियो के अंत में कमेंट जरूर कीजिए। तो आज का टॉपिक है क्लास 10th का मैथ से संबंधित रहने वाला है। आज हम नया चैप्टर वृत्त, आज हम वृत्त की शुरुआत करेंगे कि वृत्त क्या होता है, वृत्त से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चैप्टर नंबर क्या है ये 10, पुरानी बुक का भी नहीं था चैप्टर शायद और नई का भी वृत्त ही है। चैप्टर नंबर 10 बुक लाओ। तो आज एक्सरसाइज 10.1 पर बात करनी है कि 10.1 में क्या होता है, वृत्त या क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। जिसमें सबसे पहले बात ये आती है, लिखा है इसमें वृत्त की स्पर्श रेखा। ये क्या होता है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटती है, जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श रेखा मतलब ये सब क्या स्पर्श रेखा है। ये क्या करते हैं, वृत्त को एक बिंदु पर ही काटती है। तो इसके बारे में दिया गया है। बाकी जैसे लिखा है वृत्त की जो एक बिंदु होती है उस पर एक जो है रेखा पर एक ही बिंदु पर रेखा काटती है, मतलब वृत्त ये बना है तो एक ही रेखा पर काट सकती है। ये नहीं कि यहाँ भी काटे यहाँ भी काटे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम चलेंगे एक्सरसाइज 10.1 पर। उसमें क्या होता है वो विकल्प भरने के तरीके से दिया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। पहला क्वेश्चन है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। हम चेक करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, ये क्या बन गया हमारा वृत्त बन गया ना, क्या हुआ वृत्त बना। अब हमें क्या देखना स्पर्श रेखा, इस पर कितनी स्पर्श रेखा होती हैं। तो हमको एक चीज पता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा जो क्या होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर काटती है। एक ही बिंदु पर काटती है। ये हमारा वृत्त, ये मान लो एक बिंदु, एक रेखा ये आई, 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 ये आई, ये सब क्या है स्पर्श रेखा ही तो है जो क्या करती है वृत्त को एक बिंदु पर यहाँ यही तो काटती है ना। तो क्या है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, अनंत, यानी अनेक रेखाएं हो सकती हैं। तो आंसर में लिखो अनेक, क्या लिख लो उत्तर में अनेक रेखाएं हो सकती हैं। समझा नहीं समझे, कैसे रेखाएं हो सकती हैं, यानी एक वृत्त ये जब है तो यहाँ बिंदु हो, मान लो यही बिंदु है, ये एक रेखा ये काटी, ये काटी, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये ऐसे ऐसे करके यहाँ रेखा ना, यहाँ काटी। तो क्या हुआ एक वृत्त की अनेकों रेखाएं हो सकती हैं। कौन सी स्पर्श रेखाएं। तो आपसे दो विकल्प में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे, एक वृत्त की कितनी रेखाएं हो सकती हैं, 4, 6, अनेक। तो क्या करोगे अनेक। क्वेश्चन आ जाए कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं काटती हैं एक बिंदु पर, 2 बिंदु पर, 3 बिंदु, 4 बिंदु या अनेक बिंदु, एक बिंदु पर ही काटती हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके टाइप में। तो पहला देखे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। वृत्त सरल है भैया, ऐसे कटते हैं, कठिन है। तो अगर 10.2 में जो कुछ है वो है, एक सवाल लगाएंगे दिन में, आराम से लगाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है,
रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु को प्रतिच्छेदित करती है। तो आंसर क्या होगा इसका? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। अभिजत संज्ञा। किसी वृत्त की, पहला क्वेश्चन पहले लिख लो आराम से। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे अभिजत संज्ञा, उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है या काटती है या प्रतिच्छेद करती है। यह है पहला क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आ जाए मान लो, या तो गले तक स्थान भरने की 4 ऑप्शन। तो देखो, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, मैंने एक वृत्त बनाया अभी, स्पर्श रेखा ये। तो क्या हुआ, किस बिंदु पर काटी? एक के बिंदु पर काटी ना जी। तो ये आंसर लिखना है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर काटती है, तो एक बिंदुओं पर काटती है। किस पर काटती है? एक बिंदु पर। एक बिंदु पर काटती है, बस भर दो। एक क्या भर दिया? एक। यानी किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर काटती है। तो पूछे कैसे, तो आप तुरंत ऐसे बना के दिखा दो उसको। ठीक है सर जी भैया, ऐसे प्रतिच्छेदित करती है। हटाए से ऐसा नहीं, देखो 2 बिंदु पर भी काटती है। ठीक है, देखो 2 बिंदु पर काटेगी। मान लो दिखाता हूं 2 बिंदु पर कैसे काटती है। जब 2 बिंदु पर काटेगी, जैसे मान लो यहाँ 2 बिंदु है, कहीं 2 बिंदु पर काट दिया, तो क्या उसे जीवा कहेंगे हम। अगर यहाँ क्वेश्चन है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे 2 बिंदु पर, तो क्या कहेंगे उसे? जीवा। क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। जीवा पर काटती है। हाँ अभी दिखा रहे हैं, हटाएं से जी। अभी समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब पहले का है, दूसरे का ही दूसरा। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली काटना वाली रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। अब कैसे इधर देखो, मान लो ये आपका वृत्त जी सर, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, तो क्या हुआ? ऐसे क्या बोलेंगे हम? जीवा। ये मैंने जीवा डाल दिया, ये मैंने क्या है? जीवा है। तो किसी वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, दोनों पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा क्या बोलेंगे हम? जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीवा कहते हैं। समझे? भर लो जीवा। अगला लग रहा है, सुन रहा है? ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ग्रामर में तो पक्का बनेगा। 2-3 क्वेश्चन आए हैं। एक वृत्त की डॉट डॉट समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं।
ठीक है, बंद हो गया मोटर। तो अगला क्वेश्चन करें। ठीक है, देखा साहब लगवा जाए। ऐसे ऐसे अब इसमें चौथा रिकॉर्ड है, देखो चौथा रिकॉर्ड इसमें 4 है सवाल। दूसरे का चौथा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे वृत्त है ये, तो ये क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, तो उसी को उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। यहाँ पर स्पर्श रेखा होती है। खत्म कर दिया आज, छोटा सा 2 सवाल बचा, खत्म कर दिया। नहीं माँ 5 और 3 और 4 बस। कोई दे है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तीसरा। 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 और है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? PQ की लंबाई। तो एक वृत्त बनाओ, मैंने एक वृत्त बनाया। अब वृत्त बनाने के बाद यहाँ वो रेखा, यहाँ P रेखा, यहाँ Q रेखा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? OQ, वो और Q की लंबाई 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? P और Q। इस दूरी को हमें जो है फाइंड करना है। तो मान लो यहाँ हमारा कोण बन रहा है, तो लंब, कर्ण और आधार ये तो होगा। कोण बनते गुरुजी, मान लो यहाँ मेरे यहाँ कोण बनना है, यहाँ तो 90 डिग्री बनेगा, यहाँ कोण बनना है ये। हाँ तभी नीचे वाला आधार, नीचे वाला आधार। तो ये लंब हो गया। तो ये क्या होगा? पहले कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर PQ का स्क्वायर बराबर लंब और भी कुछ दे रखा है। त्रिज्या 5 है, त्रिज्या ही तो है, इधर देखो जी ढंग से। ये मेरा वृत्त है, तो ये पूरी दूरी व्यास होती है, आधी त्रिज्या होती है, तो ये आधा ही तो है जी। ये मान लो आधा ही तो है ये, क्यों है? तो आधा ये हो, तो ये दूरी क्या हो गई? 5 हो गई, त्रिज्या 5 दे रखा है। तो अब क्या निकालना है? PQ का स्क्वायर बराबर, यानी PQ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब हमें निकालना क्या है? PQ का स्क्वायर। क्या निकालना है? PQ का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? OQ का स्क्वायर, O और Q का स्क्वायर, क्या? O और Q का स्क्वायर माइनस OQ का स्क्वायर माइनस PO का स्क्वायर या OP का स्क्वायर। ठीक, अब देखो
तो OQ का स्क्वायर कितना होगा? OQ कितना है? 12 का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 12 बार 144 और माइनस 25 तो घटाओ तो कितना आ जाएगा? माइनस कहाँ से आएगा? हैं हमें देखो कर्ण का स्क्वायर ये क्या है, हमें निकालना किसका है? यहाँ थीटा बनना, तो ये लंब और ये आधार पूछते क्या, ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी पूरा। तो जब थीटा हमारा यहाँ बनना है, ये तो समकोण है, तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है ना, पता है ना क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये कर्ण हो गया और इसके सामने की सॉरी यहाँ थीटा बना, थीटा के सामने लंब हो गया, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो जब कहना है यहाँ बन रहा है 90, तो इसके सामने की भुजा यहाँ बन रहा है ये तो इसके सामने की भुजा कर्ण। फिगर बनेगा उल्टा, देखो फिगर कैसे बना है। ये पूरा क्या है? वृत्त है, ठीक है, और ये हमारी त्रिज्या है, कितना है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5। और यहाँ से एक ये वो ये P ये Q मान लिया, ये दूरी दे रखा है, बुक में क्या दे रखा है? कितना बराबर? वो और Q बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें निकालना है P और Q। क्या निकालना है? P और Q। तो यहाँ थीटा मान लिया, तो ये होता है लंब। क्या बना? लंब। और इसके देखिए लंब बना, तो यहाँ जो है ये 90 डिग्री बना, तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? कर्ण। और ये आधार, तो मैं आधार निकालना है 90 डिग्री तो कर्ण का स्क्वायर, हाँ, तो देखो आधार का स्क्वायर यहाँ ले आओगे तो बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो वही यहाँ ये आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का। तो कर्ण है 12, आधार है 5, तो 144 माइनस 15 करेंगे कितना हो जाएगा? 119 आएगा। तो PQ का स्क्वायर बराबर कितना आया है? 119। तो PQ बराबर अंडर रूट 119 हो जाएगा। होता नहीं 119। अब आंसर ही देखो, आंसर आ रहा है सेंटीमीटर, तो ये ऑप्शन नंबर डी आंसर। अरे इससे हम पढ़ देंगे, जो फिगर यहाँ बना है ये, इसको हम ऐसे बना देंगे। मान लो ये, तो ये जब हुआ देखो इधर, ये क्या हुआ? कर्ण हुआ ना, ये लंब हुआ, तो ये आधार नहीं होगा। तो हमें कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, तो आधार निकालना है। तो फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का प्लस आधार का। तो निकालना हमें आधार, तो आधार हिल जाएंगे तो कर्ण माइनस हो जाएगा उधर। तो बस वही किए हैं पैसा गोरस पर ये डी आंसर है, डी वाला। इसमें ऑप्शन था ना, सवाल नंबर 4 हटाए से। जी सर। 40 रुपये ले लो, 50 का दे दो, 100 दे दो, 50 ले लो। से 15 ले आएगी, 50 के बदले 50 ले लो, 550 दे देना, फीस आपका ले जाओ। हाँ ले जाओ 50 कि 550 दे देना। 500 ले जाओ, 500 कहाँ से देगा? सवाल नंबर 4, जो कि एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट सवाल कह रहा है, एक वृत्त खींचिए और दी रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए जिनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। तो पहले क्या करना है हमको? देखो पहले क्या करेंगे? एक वृत्त खींचिए। तो मैंने एक वृत्त खींचा, ये लो एक वृत्त बना जी। अब कह रहा है और एक दी गई रेखा के समांतर, मान लो यहाँ मैंने ये समांतर रेखा बना लिया। क्या बना लिया? समांतर रेखा। लिख लो, दी गई समांतर रेखा बना लिया, समांतर रेखा बना लिया। और इसके सामने 2 ऐसी रेखा खींचिए कि जो इसके स्पर्श हो।
तो मान लो एक देखो इसके सामने खींचना है, जस्ट इसके सामने देखो भैया यार, एक मिनट अभी लगाना, बाद में देख लो, समझ लो पहले। तो मैंने पहले एक वृत्त का सवाल देखो, एक वृत्त खींचा, एक समांतर रेखा खींचा, इसके बराबर में 2 रेखा खींचना है। तो एक खींचो जो इसके आसपास करती हो, तो एक ये देखो वृत्त पर क्या करती है, ये आसपास मतलब छूना, मतलब इसको छू रही है। और एक और खींचो जो छेदक हो, मतलब छेदक मतलब तो अलग करते, बीच में छेद करते। तो ये देखो ये इसके समांतर है, नहीं समांतर तो बराबर, ये देखो ये है, ये और ये, तो बस आंसर बस यही करना है, फिगर ही बनाना है। ये पढ़ लो सवाल एक बार, सही से पढ़ो पूरा, पढ़ो और बोलो, हम बनाए, पहले बोलो, एक मिनट समझ लो भैया, भैया पहले सवाल बोलो, फिर से हाँ बोलो, उनको दो। चौथा, एक वृत्त खींचा, अब रुक जाओ, एक वृत्त मैंने खींचा, ये लो, और 2 दी गई रेखा हाँ, को समांतर, किस समांतर, 2 तो एक समांतर ऐसी रेखा, ये रेखा में ये क्या हो गया, दी गई समांतर रेखा हो गई, समांतर रेखा। फिर क्या करें, इसके सामने 2 ऐसी रेखा खींचो, एक क्या हो स्पर्श, एक स्पर्श करती, तो क्या है ये स्पर्श रेखा है। और क्या कह रहा है, एक और खींचो, छेदक हो, दूसरी जो ये छेद कर दी बीच में, ये क्या हो गई, छेदक रेखा, बस तो एक करेगा, बस इतना ही करना है, बनाना फिगर, लिख लो उसे। तो ये रहा हमारा 10.1 का लास्ट सवाल। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले हमारे चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए क्लासेस आपको कैसी लगी। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।